शलजम के साथ साग बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनता है। मकई की रोटी और साग। सर्दी वाली बार हमने आज मकई की रोटी बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाई है जी कॉफ़ी, तजर्बा कर रहे हैं ऐसे बना के ना। मेरे अंकल आंटियों क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिनाहिकम व्लॉग। आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब मैं हमारे साथ साथ रहना और आपने वीडियो को फुलवात करना है। तो आज हमने साग गर्म करना है, तो साथ में बनानी मकई की रोटी। ये रहा हमने के आटा मकई का। तो इधर मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। ये गर्म पानी में इसमें डालूंगी और आटा को मिक्स करके रख दूंगी। इसके बाद मैं ना रोटी बनाऊंगी। ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसको मल के ना रोटी बनाऊंगी। इतना पानी गर्म डालते हैं इसमें, फिर जाके ये ना रोटी बनती है। चमचे के साथ मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हाथों के साथ मलूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। मकई की रोटी बहुत मुश्किल बनती है, पहले मुझे बनानी नहीं आती थी। तो अब मैं शापर में डाल के ना नीचे रख के फिर इसको रोटी बना के तवे के ऊपर डाल देती हूँ। बस ऐसे तो नहीं, मेरी अम्मी तो ऐसे बनाती थी, मुझे ऐसे नहीं बनानी आती। तवा चढ़ चुका है ऊपर, तो आज बेगम बना रही है जी मकई की रोटी। मैं तो फिर वो गाना बनता है ना, गंदलांदा साग ते मक्खन मकई के ले आई है मैं। मुझे ऐसे नहीं बनानी आती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। शापर नीचे रख के रिन के ले आई है मैं सजना दे लई। हाँ जी, शापर नीचे रख के। अच्छा जी, तो ऐसे मैं रोटी बनाती हूँ। ठीक हो गया जी। चले जैसे भी बनानी आती है बनाए। जैसे वो चावलों की रोटी बनती है ना, ये वैसे भी बनती है। वो आटा दूसरी चक्की का हो तो फिर बनती है। अच्छा, आपने ट्राई की है? हाँ, मैंने नहीं, वो मैंने देखा था। अच्छा। वो कहते हैं जो पुड़ों वाली चक्की होती है ना, उसका आटा हो ना, वो लेस ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा हाँ जी। चले बनाए फिर। हाँ, बना रही हूँ। आज है जी इधर साग, और हम साग खा भी रहे हैं और पका भी रहे हैं। आज हाँ जी, दोनों काम होंगे। ये आप इधर ना इसको छुड़का ला रही है, तड़का छड़का। हाँ जी। आप बनाए रोटी। आप तवा आपका गर्म नहीं है अभी, रोटी जुड़ जाएगी साथ। आग तेज करें इसके नीचे। हाँ, अब गर्म होगा तवा। कोई भी रोटी बनाए ना ऐसी, उसमें तवा फुल गर्म होना चाहिए, ताकि रोटी नीचे से पके और तवा रोटी को छोड़ दे। जब तक रोटी पकेगी नहीं, तवा छोड़ेगा नहीं आपकी रोटी। वो खुरपी उतार के दे, खुरपी ऊपरी। ये जी रोटी डाल दी है बेगम ने, ऊपर पर डाली, एक साइड पे है। सेंटर आपका फाट गया। कोई बात नहीं, मैं सेंटर में कर लूँगी। क्या हुआ? आग थोड़ी कम कर लेना आप, पहले वो आपका तवा ठंडा था, रोटी टूट जानी थी। चलिए माशाल्लाह जी, मकई की रोटियां बन रही हैं जबरदस्त। कहते पाक दे पानी खत्म दे। या रब्बुल आलमीन, जो कुछ पढ़ा गया खत्म पढ़ा गया, और जो लगे हम जुड़े या रब्बुल आलमीन तेरी पाक बारगाह में तौफ़ीक़ हदीयत मोहब्बत में पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन मखसूस बखसूस तमाम अंबिया कराम साहबा कराम को शेख लख चौधरी पैगंबर शहदा करबला बार इमाम 14 मसूद तमाम अहले बैत औलिया कराम मोमिनीन मोमिनात जमा कर इधर पूरी शक्ल का जिन्होंने 11वें शरीफ पॉइंट पर पगो से मैं वैसे करें हजरत तमाम से जो तौफ़ीक़ हदीयत मोहब्बत नजराना पर पेश करते हैं। रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन खसूस बखसूस जुमेरात शरीफ का ख़त्म शरीफ, या रब्बुल आलमीन जो मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं उनकी दुआ को सवाब पेश करता है। रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन मरहूम हमारे अज़ीज़ कार, या रब्बुल आलमीन बेगम के वालिदैन मरहूम उनके अज़ीज़ कार को, हमारी प्यारी सिस्टर्स के वालिदैन मरहूम उनके अज़ीज़ कार, हमारे बाबा जी के वालिदैन मरहूम उनके अज़ीज़ कार, और जो भी हमारे ताल्लुक़ वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब के जो भी दुनिया से
बच्चे बूढ़े बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं या रब्बुल आलमीन, तमाम गवाह को सवाब पेश करते हैं रब्बुल आलमीन को। उनकी कब्रों को रोशन नंबर फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे या रब्बुल आलमीन। जो बहन भाई बे औलाद हैं उनको नेक और सारे औलाद अता फरमा। जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे या रब्बुल आलमीन अच्छे नेक मुनासिब अच्छे रिश्ते अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जो परेशान हर परेशान को फरमा, बस ये खैर फरमा। बाब आदम से लेकर जितने मुसलमान मर्द और बूढ़े बच्चे दुनिया से बात पा गए रब्बुल आलमीन, तमाम की बेहद बख्शिश और मग़फ़िरत, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को रोशन में नंबर फरमा, आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मकई की रोटी और साग। सर्दियों में पहली बार हमने आज मकई की रोटी बनाई है। इन सर्दियों में पहले तो बनाते रहते हैं। तो माशाल्लाह ये पंजाबियों की ख़ास सौगात है, सरसों का साग और मकई की रोटी। मशहूर भी है ये, गाना भी बड़ा मशहूर हुआ ये। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है खाना खाने में। बेगम बहुत ज़बरदस्त बनी है। मेहरबानी जी। आज मेरी रोटियां बना ली है सारी, तो साहब भी खा गए, बच्चे ने भी खा ली हैं और हम आलजियान अभी नहीं स्कूल से आए, तो वो आएंगे तो खाएंगे। तो मैंने भी अपनी बना ली है, सूप पर साग लगाया है, तो अब मैं रोटी खाऊंगी। रोटी खाने के बाद नमाज़ पढ़ूंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं था कि मैं रोटी बना सकूँगी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रोटी बना ली, अच्छी बन गई है, सही बन गई है, कोई टूटी नहीं, कोई जली नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी रोटी बन गई मेरी। मेरी अम्मी तो ऐसे बनाती थी हाथ के साथ ना, ऐसे ऐसे करके, फिर इसको ऐसे ऐसे करके, फिर ये बनाती थी। वो सफ़ेद मकई होती थी, तो ये लाल है, वो सफ़ेद मकई होती थी। बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती थी। तो मेरी अम्मी रोटी बनाती थी तो मेरे अब्बू ना पास बैठ के ना फिर चूरी बनाते थे। चूरी बना के उसमें शक्कर डाल के, उसमें देसी घी डाल के, फिर हमें ऐसे ना गोल गोल जैसे पिन्नी टाइप होता है, ऐसे बना के फिर देते थे। हम उधर चूल्हे के पास बैठ के, साथ में चाय का कप, साथ में वो पिन्नी होनी, तो बड़े मज़ेदार, बहुत मतलब कि मज़ा आता था खाने में। वो तो ना माँ रही ना वो चीज़ें रही, बस हम बच्चों को जैसे बना के दे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जिस बहन भाई ने खानी है मकई की रोटी और साग, तो आ जाए। ये देखिए कितनी नरम रोटी बनी है, बहुत ही नरम बनी है रोटी। तो आ जाए, खा ले आके। खाना हमने खा ली है, नमाज भी पढ़ ली है ज़ोर की, तो फिर मैं साग छीलने लगी हूँ। तो ये देखिए, ये पहले छीलूँगी इसको अच्छी तरह, छीलने के बाद फिर इसको काटूँगी। ये ना इसके सगे छिलके होते हैं ना, गंदलों के, ये देखिए ये उतार दिए मैंने। ये पत्ते जो है वो भी मैं साथ में ला रही हूँ, पत्ते में नहीं फेंक रही। फिर अगर पत्ते फेंके जैसे गंदले बनाई तो साग बिल्कुल कम हो जाएगा, इसलिए पत्ते भी मैं इसमें डाल रही हूँ। साग ये देखिए गंदले है, इसको ऐसे छीलते हैं, इसके सख्त सख्त छिलके जो होते हैं ना, ये वाले ये उतर जाते हैं, फिर साग जल्दी गल जाता है। ये वो चीज़ होती है, ये गलती नहीं है, इसलिए इसको उतारना पड़ता है। ये देखिए ऐसे ये गंदल छिल जाती है, फिर अच्छी तरह ना मज़ेदार गंदलों वाला साग बन जाता है। हाँ जी साहब, आप ही आ गए? हाँ जी बताया था, आपने शलजम भी डालेंगे। हाँ जी, वो तो आपने दिखाई नहीं। बस वो जब डालूंगी तो फिर तक मैंने आज खा लिया है। ये देखो, जो गोभी सरसों का साग होता है ना, जैसे वो हम लेने गए थे, उसमें हम डालते हैं मेथी। तो जो ये राई का साग होता है उसमें मैं डालती हूँ शलजम। शलजम के साथ साग बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनता है। इसका अपना एक टेस्ट होता है। अच्छा जी। हाँ जी, ये मैंने छील लिया, इसको थोड़ा सा रहता है चिल्ली वाला, काटूंगी और फिर ऊपर चढ़ा दूंगी पतीला। ठीक हो गया। ये हांडी में नहीं बनेगा क्योंकि हांडी से ज़्यादा है। तो ये है जी शलजम, शलजम और सरसों का साग है। शलजम और साग की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और आपने बना के ट्राई करके देखना तो वाकई ये मज़ेदार बनता है या नहीं। हमने एक दफ़ा ना कराची में भेजा था ये साग, तो कहते हैं कि ये राई का साग है। मैंने कहा इसमें ना शलजम डालना, तो उन्होंने शलजम डाले। वो उन्होंने फिर फ़ोन किया, कहते आप ही बहुत
मज़ेदार साग बना है हमारा। कहता है ऐसा साग हमारा पहले कभी नहीं बना, क्योंकि हमने पहले कभी शलजम नहीं डाले उसमें। मैंने कहा चलिए ठीक है जी। तो मैंने थोड़े रात छीली, उसको मीठा है, कड़वा नहीं है ये। मीठा। फिर एक दफ़ा पानी निकाल लूँगी। जी वो है ना बिजली चली गई है। क्या? मैंने कहा बिजली का दूध चोना था यार मैंने वीडियो करनी थी, तो मैंने कहा मैं तो वीडियो लगी हुई अपलोड में। मैंने कहा बिजली का मैंने दूध निकालना था, मेरा तो काम रुक गया। ये अंदर पैरन लगवा ले। क्या फरमाया? मैंने कहा इसलिए कहते साहब सोलर पैरन लगवा ले। नमाज पढ़ के दुआ किया करें, करती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देगा। इंशाल्लाह। हमने जी 3 प्लेटें लेके रखी हुई हैं और बकाया लेने में फुर्सत नहीं है अभी। फुर्सत हाँ जी। इरादा बनाया था, पिछले साल इरादा बनाया था, शादी आ गई, फिर रह गई, फिर इरादा बनाया है, फिर अब अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए परेशान है। तो उसी वजह से हम टेंशन में हैं भी कैसे करनी है। तो सोलर प्लेटें कैसे लगनी है, सोलर प्लेटें 3 लेनी है अभी, और इन्वेटर भी लेना है उसके साथ। फिर समझ आई? अल्लाह देगा, अल्लाह देगा हाँ, बस आप दुआ किया करें नमाज पढ़ के, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़रूर देगा। चलिए आप बनाए, मैं देख लूँ आप वीडियो को। माशाल्लाह जी, साग कट रहा है ऐसे जी। हाथ थक जाते ये हैं। आगे हाथ रख के काटते हैं इसको? हाँ तो और क्या, ऐसे करके। अच्छा, हाथ पे नहीं लगता? पहले जब छोटी थी ना इधर लग जाता था, अच्छा, अब नहीं लगता? अब तजर्बाकार हो गई है ना? अब माँ बन गई है ना। अच्छा पहले लड़की थी अच्छा, जी। पहले लड़की से अब कड़की हो गई है। अब अम्मा बन गई। अच्छा, अम्मा बन गई है। तो जब हमारी अम्मा काटती थी ना, उसके मैं पूछी थी अम्मा हाथ में नहीं लगता, कहती तेरे लगता है। मैंने कहा हाँ जी मेरे लगता है, कब नहीं लगता। ठीक हो गया जी। हाँ जी। ओ बिस्मिल्लाह। तो बेगम ने फरमाइश कर दी जी मुझे आप बाथू भी ला के दें। तो मैं और मनाहिल जा रहे हैं बाथू लेने, यहाँ साथ ही है, वहाँ से तोड़ के लाते हैं। आ जा मनाहिल, जल्दी आ जाएं। चले अब बाथू तोड़ के लाएं। क्यों आपने अब मुझे लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मिल गया जी। ये देख, ये पौधे खड़े हैं छोटे छोटे बाथू के, इसको हम उखाड़ेंगे। ये देखें जी, ट्रेन जा रही है। हाँ, कितना का हो गया बाथू? बहुत है, इतना है, इतना ये चाचू को देते हैं, ये वाला वो हम रख लें। ठीक है, ये है जी बाथू। आल है, बहुत हो गया वाह। ये जी बेगम साहब आपके लिए बाथू आ गया जी, साग में डालने के लिए। ये लें, बहुत है, ये लें। इतना सारा चलें, ये भी 50 रुपए की गुट्टी देते हैं। मैंने कहा एक मुठ लेके मना ये रखते थे सारे। उधर ऊपर ना गिराओ, रेत है इसमें सारी झोली में बेटा। उतने रखी होना, इधर रखी ना, रेत है सारी उधर। चलें, चलो जी मेहरबानी। ओके हो गया जी। मैं अब जाऊँ दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो ट्यूशन से? हाँ जी, पहले नहीं आए हो? हाँ जी, पहले सर्दी हो गई है। हाँ जी। पहले मैं घर जा रहा हूँ, खाना खाना है अभी। हाँ जी, आ गया हूँ मोबाइल लेकर घर। तुमने रोटी खा लो आके, घर हाँ, खा लो आके। मुँह से घर निकल जा रहा है। चलो मेरे मसी आपकी रोटी गर्म की मसी। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप करो चुप करो। मैंने कहा जी आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। ये देखें जी, शाम हो चुकी है, अभी अभी शाम हुई है, अभी जब अब शाम हो चुकी है। ये देखें जी, मिल का धुआं भी ना निकल रहा है। ये मिले ना बहुत है ना गंदी भी है, और साथ में ना वो रात को ना देखें, आज मम्मा ने सफाई की है तो सुबह उठ के इतनी गंद होगी ना, क्या बताऊँ आपको। तो मैं जा रही हूँ नीचे, तो मैंने कहा आपको है ना मम्मा जान पता नहीं क्या कर रही हैं, तो वो भी आपको दिखाती हैं। तो ये देखें जी, मैं भी नीचे आ चुकी हूँ, और ये हाँ ना सामान पड़ा हुआ है कुछ। आज जी मैं ना अपने एक बहन भाई, जितने मेरे बहन भाई हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मैं है ना एक है ना सवाल करना चाहती हूँ। ये सवाल ये है, तो वो है जी आ टांगा पा टांगा विच टल मटलियाँ आन गुंजा देन बच्चे मैं नदी नहान चलियाँ। तो है ना ये वाली पहेली है, और आपने इसका जवाब देना है। जिस बहन भाई ने सही जवाब दिया तो वो मेरा फेवरेट बहन भाई होगा। जिसने सही जवाब दिया और जिसने गलत जवाब दिया, मुझे कोई बात नहीं है। मुझे तो पता है इस सवाल का जवाब, ठीक है, मैंने भी अपने बाबा से सुना है, तो वो मैं वही आपसे। तो माशाल्लाह साग मैंने काट लिया, पतीला मैंने ऊपर रख दिया। सो साग थोड़ा मेरा ज़्यादा था, तो मैं हांडी में बनाती हूँ, तो इसे हम पतीले में बनाऊँगी। पहले इसका
इसको रखूँगी, इसमें साग डालूँगी। जब ये 1-2 बॉयल आ जाएंगे ना, फिर इसका पानी निकाल दूँगी। तो फिर पानी और डाल के फिर इसको पकाऊँगी, क्योंकि ये राई का साग है, गोभी सरों का नहीं है। अगर गोभी सरों का होता तो फिर उसमें से हम पानी नहीं निकालते। ये राई का होता है, थोड़ा कड़वा बनता है, तो इसलिए पानी इसका निकालना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं साग डाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा पानी डाला है, मैंने कहा अच्छी तरह धुल जाए। पानी निकाल के मैं ना इसको इस पतीले में डालूँगी। जब 1-2 बाल आ जाएंगे फिर और पानी इससे पानी निकाल दूँगी, पानी गर्म करके और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाई है जी कॉफ़ी। तजर्बा कर रहे हैं ऐसे बना के ना, कैसे बनती है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट। ये ना मेरे पास बोतल नहीं थी ढक्कन वाली, ऊपर मैंने बांधा इसके शापर। ऐसे नहीं हुई ना, वो पानी ज़्यादा है इसमें। चलें इसमें दूध डालें अब, फिर बकाया इसके ऊपर डालेंगे। अब पकड़, और कुछ नहीं। मुझे बनाई में दूध पानी। स्टॉप की थी ना कदों माशाल्लाह जी। ये देखिए ये मग भर चुका है। कॉफी का कलर देखिए कैसा आएगा। ये हो सही बनी है बेगम? हाँ जी, लगता है सही है। अच्छा देखिए ना वो ऊपर कलर आया है। हाँ ये पकड़े। ऐसे इसके ऊपर अब डालें, रुक जाएगी ऊपर। हाँ क्यों नहीं रुकेगी। डिजाइन बन गया बेगम, मैं तो कारीगर हो गया हूँ यार। डिजाइन वाली कॉफी बना ली मैंने। देखा स्माइल बनाए, स्माइल। स्माइल नहीं बनानी आती मुझे। क्या ही बात है बेगम। इसको मैं अब ऊपर से गार्निश भी करूँगा फिर। इसके साथ वो भी पुर्जा मैंने रखा हुआ है गार्निश करने के लिए इसको। ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो गया। इसमें मैं दूध घुमा लूँगा थोड़ा सा फिर। ठीक है, ये करूँगा जी मैं इसका गार्निश। ठीक है, आपने मेरी डाल दी। ये ले यार, वो हुन क्या हो गया? इतनी ज्यादा डाल दी। चले फिर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये वो साहब बन गया। टेढ़ी मेढ़ी बना ली है, बना रही है। जब पिए पता लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम कड़क कॉफी बनी है, कड़क। सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची। पी के देखती हूँ। देखे पी के। आप इतनी गर्म पीते, मैं गर्म बहुत कड़क बनी है। फिर मैं इसमें ना मैं रहने दे, मैं आपको ही कर लूंगी। बड़ा चालाक है वो। कमली तू क्यों परेशान होती है? अभी आप पड़ा है इसमें। ये ले आप इतनी देर ठंडी भी करें, इसको हिला के पिए भी। कड़क कॉफी।